नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब बढ़िया होगे। तो आज हम एक ब्लॉग बनाने आ चुके हैं अपने, जहां हमने 15 अगस्त मनाई थी, तो वहीं पर हम आ चुके हैं दोबारा से आज टीचर्स डे के उपलक्ष्य में। यहाँ एक छोटा सा प्रोग्राम हो रहा है। चलो हम आप लोग दिखाते हैं कौन सा प्रोग्राम कहाँ पे हो रहा है। तो देखिए बच्चों, आज का दिन 5 सितंबर हम सभी स्कूलों में शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारे पूरे देश में, भारतवर्ष में आज हर विद्यालय में शिक्षक दिवस का कार्यक्रम हो रहा है और इस कार्यक्रम में सभी छात्र एवं छात्राएं बड़े हर्ष उल्लास के साथ भाग ले रहे हैं। शिक्षक दिवस हमारे स्वतंत्र भारत के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की यादगार में मनाया जाता है। आज उनकी जयंती है। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को मद्रास में हुआ था और हमारे देश को आज़ाद होने के बाद इनको राष्ट्रपति का पद स्वीकार कराया गया था, शपथ दिलाई गई थी। और ये शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है? पूरी वर्ष भर शिक्षक छात्रों को तन मन से पढ़ाता है, बड़ी लगन के साथ पढ़ाता है। छात्रों के अंदर ऐसे संस्कार भरते हैं शिक्षक, जो कि आगे चल कर के छात्रों के भविष्य में ये उसी संस्कार से, उसी शिक्षण से अपने गांव का, अपने घर का, अपने जिले का, अपने देश का नाम रोशन करते हैं। सरस्वती शिशु मंदिर हिंदुस्तान के अंदर एक अपनी ऐसी पहचान बना चुका है। सरस्वती शिशु मंदिर और सरस्वती विद्या मंदिर, ये हमारे संघ की दो शाखाएं हैं, संस्थाएं हैं। परिषदीय विद्यालय और सरस्वती शिशु मंदिर में जमीन आसमान का फर्क है। आप लोगों ने देखा होगा कि गणतंत्र दिवस को, स्वतंत्रता दिवस को सरस्वती शिशु मंदिर की फेरी, प्रभात फेरी के रूप में हमारे विद्यालय के बच्चे जब जाते हैं तो गांव के लोग इंतजार किया करते हैं कि देखो भाई, सरस्वती शिशु मंदिर की प्रभात फेरी आ रही है। कितने भी विद्यालयों की प्रभात फेरी निकल जाए, परिषदीय विद्यालयों की, लेकिन कोई उनको देखता भी नहीं है। लेकिन जब अपने विद्यालय की प्रभात फेरी जाती है या कहीं भी सरस्वती शिशु मंदिर की प्रभात फेरी जाती है, तो आपने देखा है कि घरों से लोग बाहर निकलकर अपने अपने दरवाजों पे खड़े हो जाते हैं और प्रभात फेरी निकलती है, उसका बड़ा आनंद उठाते हैं, बड़ी अच्छी तरीके से देखते हैं, उनका स्वागत करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके विद्यालय की जब प्रभात फेरी गांव से होकर के गुजरती है तो गांव में पहुंच करके आपको लोग मिष्ठान वितरण करते हैं, बूंदी का वितरण होता है। आप लोगों को पुरस्कार देते हैं, आप लोगों का सम्मान करते हैं, आप लोगों के ऊपर पुष्प वर्षा करते हैं। तो ये बात रही है आप लोगों के संस्कार की, आप लोगों के अनुशासन की, आप लोगों के संयम की, आप लोगों के धैर्य की। तो ये जो है आज के दिन सभी विद्यालयों में छात्र छात्राएं ऐसा ही एक कार्यक्रम करते हैं और उस कार्यक्रम में सभी छात्र अपने
शिक्षकों का सम्मान करते हैं, उनको उपहार देते हैं। कोई पेन देता है तो कोई उससे बड़ा उपहार देता है, कोई और बड़ा उपहार देता है। यहाँ तक कि बड़े बड़े विद्यालयों में छात्र शिक्षकों को उनके पहनने के लिए वस्त्र भी भेंट करते हैं। तो इसलिए हमारा आप लोगों से यही आग्रह है कि आप लोग अच्छा पढ़ें, बहुत अच्छा पढ़ें, अच्छे संस्कार अपने जीवन में भरें। यदि आपको कितना भी जरूरी, कितना भी महत्वपूर्ण कार्य से आप जा रहे हो, लेकिन रास्ते में यदि आपको कोई असहाय व्यक्ति, बीमार व्यक्ति ऐसा मिल जाए जिसको आपकी जरूरत है, आपकी मदद की जरूरत है, तो वो जरूरी काम छोड़ करके आप उसकी सहायता करें, उसको उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचाएं। यदि वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है तो उसकी प्राथमिक चिकित्सा करके उसको अस्पताल तक पहुंचाएं। यदि आपके पास मोबाइल है, नहीं है, कोई रास्तागीर निकलता है, उसे रोक करके और उस असहाय व्यक्ति से मोबाइल नंबर पूछ के उसके घर तक उसकी सूचना दें और उसको उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचकर डॉक्टर के हवाले करें और उसकी जो भी मदद हो वो कर सकें। इसी प्रकार से आपके गांव में कई कार्यक्रम होते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके गांव में कथा भागवत होती है, हवन यज्ञ होता है। तो कथा भागवत में आप क्या कर सकते हो? यही कि कथा के अंतिम समय में जब कथा समापन होती है तो प्रसाद का वितरण कर सकते हो, क्योंकि छोटे छोटे भैया बहन हो ना। इसी प्रकार से गांव में कहीं दावत हो रही है, किसी की शादी है, कोई भंडारा है, तो छोटे छोटे होने के नाते आप पंगत में बैठे हुए लोगों को पानी परोस सकते हो, पूरी परोस सकते हो, सब्जी परोस सकते हो। ये आपकी जिम्मेदारी होती है, ये आप उसमें अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। इसी प्रकार जिस गांव में देखा है आपने कि गांव की गलियां कीचड़ से भरी हुई हैं, कूड़े से भरी हुई हैं, आप एक दफ्ती बनाइए, दफ्ती बना करके उस पर लिखिए मोटा मोटा सफाई अभियान फेरी या कार्यक्रम, और एक उसको लकड़ी में टांग लीजिए। जिस तरीके से 15 अगस्त को या 26 जनवरी को प्रभात फेरी निकालते हैं, उस तरीके से लाइन लगा करके गांव की गलियों से निकल के जाइए आप, और वो आपका टंगा होना चाहिए बोर्ड सफाई अभियान। ठीक है, जगह जगह पर कहीं अगर गंदगी पड़ी है, कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, कागज पड़ा हुआ है, उसको उठा करके और कूड़ेदान में डालिए। सरकार ने गांव में की गलियों में कोनों पर जगह जगह पर कूड़ेदान लगाए हैं। एक पे लिख देते हैं कि सूखा कूड़ा, एक पे लिख देते हैं गीला कूड़ा, तो उसमें डालिए। इससे लोगों के अंदर ये भाव पैदा होता है कि देखो इस विद्यालय के भैया बहन कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं, हमको जागरूक कर रहे हैं, हमको जगा रहे हैं। हम गंदगी कर रहे हैं लेकिन यहाँ के छात्र कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं, हमको उसके प्रति जागरूक करते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों का ये दायित्व बनता है। आप लोग जो है आज के दिन आप लोगों को एकत्रित किया है, आप लोगों को जो हमने जानकारी दी है उसके प्रति आप लोग सजग रहें और किसी भी काम में पीछे ना हटें। आज के दिन हम आपको यही जो है बहुत जागरूकता देना चाहते हैं, अपने वाणी से आप लोगों को यही बताना चाहते हैं। धन्यवाद।
चलिए बांट दीजिए। हैप्पी टीचर्स डे सर। सबों का है सौंदर्य कौन लाया था वो पैकिंग करा दिया काबे ने देखो